जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मैं तेरी लकीरें फिर से लिखूंगा और सब बदल दूंगा। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए, और मैं सोने से पहले अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ दिन से 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं जानती हूँ इसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि गुरुजी मुझे किसी बड़ी बीमारी से बचा रहे हैं जिसके वजह से मुझे 10% हेल्थ इशू फेस करने पड़ रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले शुरुआती में शुक्राना बोलूँगी मैं। मतलब मुझे गुरुजी ने वैसे अपने से जोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्थ ब्लेस की है, बट इनको 4-5 दिनों से मैं बिल्कुल अच्छे हेल्थ कंडीशन में नहीं हूँ। और मुझे पता है इसके पीछे भी गुरुजी की प्लानिंग है कि गुरुजी मुझे शायद किसी कुछ बड़े बीमारी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बड़े बीमारी से बचा रहे हैं, इसीलिए ये 3-4 दिन से प्रॉब्लम हो रही है। और मैं यही बोलूँगी कि जैसे मैं गुरुजी से 2023 के मार्च में जुड़ी थी, और तब से लेकर अब तक संगत जी ना संगत जी, गुरुजी ने मुझे हर साइड ऑफ लाइफ में अपग्रेड किया है। इंसानी तौर पे सबसे पहले मुझे गुरुजी ने बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, जैसे इम्प्रूव करवाया है। फिर मेरा स्पिरिचुअल जो जर्नी है, इस चीज़ में गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। फिर मेरे हेल्थ को ठीक किया, मेरे करियर को ठीक किया, मुझे लोगों को पहचानने की वैसे तो हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति या पावर नहीं होती कि हम किसी इंसान को पहचान पाए, सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है किस इंसान के अंदर क्या इंटेंशन है। तो उस चीज़ में गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस डेवलप करवाया, गुरुजी ने मेरी मदद करी, गुरुजी ने मुझे सिखाया ये चीज़ें। और मतलब गुरुजी ने मैं यही बोलूँगी, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी ने। और मुझे जैसे गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी हेल्थ की कंडीशन बहुत ख़राब हुआ करती थी, और उस चीज़ में गुरुजी ने सबसे पहले मुझे खूब ब्लेसिंग्स दी है। मतलब गुरुजी ने मुझे, मैं क्या बोलूँ, जैसे भर भर के ब्लेसिंग्स दी है। एक सिचुएशन ऐसा आ गया था मेरी ज़िंदगी में कोविड के बाद कि मेरे सर्वाइकल इश्यूज़ की वजह से मैंने सफ़र किया ना संगत जी की, मतलब मैं कितना भी बोलूँ उतना ही कम पड़ेगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी में मैंने फ़ेस किया है, उस इंटेंसिटी में जब मैं उस सिचुएशन में थी ना, जैसे वर्टिगोज़ होते हैं सर्वाइकल में, उस चक्कर के वजह से मेरे को लगता था कि जैसे मेरा पूरा बैलेंस सिस्टम ही ख़त्म हो गया शरीर का। मेरा जैसे दिमाग, सर हमेशा भारी रहता था और टेंशन रहती थी अंदर अंदर कि मुझे ऐसा लगता था मैं शायद कभी दोबारा फिज़िकली फ़िट नहीं हो पाऊँगी और मेरी शायद ऐसी ही ज़िंदगी जाएगी। बट ऐसा नहीं है संगत जी, जब तक कर्म कटवाने होते हैं कटवाना ही पड़ता है हमें, बट उसके बाद जब गुरुजी आ जाते हैं, उसके बाद हमारी ज़िंदगी गुरुजी के हाथों में होती है। और मैं मतलब इतना शुक्राना गुरुजी को कि मुझे याद है 2020 कब की बात है, 2021 2022 में मैंने इतना फेस किया है। 2023 के मार्च में जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, तब से मेरी ज़िंदगी में गुरुजी ने बहुत खुशियाँ भरी है। खुशियों से ज़्यादा गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, क्योंकि मेरी हेल्थ वीक होने के कारण से खुशी तो जैसे एकदम भाग गई थी मेरी ज़िंदगी से। जब से हेल्थ लौटा है तब से मैं थोड़ा सा लाइफ को लिव करने लगी हूँ, अदरवाइज़ तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो आज मैं जिस भी पोजीशन में हूँ अभी, हेल्थ वाइज, फाइनेंसेस वाइज, फिर करियर में, एज अ ह्यूमन बीइंग, सब कुछ गुरुजी की वजह से हूँ। गुरुजी ने
इतना किया है मेरे लिए, मेरे पूरे फैमिली के लिए, इनफैक्ट सारी संगत के लिए गुरुजी हमेशा होते हैं। मतलब इन चीज़ों का मतलब कितना भी हम शुक्राना करें वो बहुत ही छोटा होगा गुरुजी के लिए। और जिस इंसान का हेल्थ ख़राब होता है उस इंसान को पता होता है ज़िंदगी की कीमत क्या होती है। और गुरुजी कहते हैं हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, हेल्थ से बड़ी कोई ब्लेसिंग्स ही नहीं होती, हेल्थ सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। और गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ही ब्लेस करते हैं। तो क्योंकि अगर आपका हेल्थ नहीं होगा तो बाकी चीज़ों में कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। तो गुरुजी ने मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी है। इनफैक्ट आज का मैं एक छोटा सा अपना मतलब हेल्थ की सत्संग तो मेरा यही था। और एक और छोटा सा मेरा सत्संग है, मैं एक स्पोर्ट्स शू पहनती हूँ। जैसे अभी जब मैं थोड़ा बाहर वॉकिंग के लिए जाती हूँ, थोड़ा सा मैं फ़िटनेस में थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हेल्थ तो पूरा ख़त्म हो गया था। एंड अभी मैं जिस पोजीशन में हूँ दैट्स एक्चुअली, मैं क्या बोलूँ, जैसे एकदम ज़ीरो लेवल पे हूँ। तो ज़ीरो लेवल से मैंने फिर शुरुआत करी है, थोड़ा फ़िटनेस पे ध्यान दे रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, वॉकिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। तो इसके लिए मतलब जैसे मैं स्पोर्ट्स शू पहन के जाती हूँ और बहुत दिन से मतलब मैं देख रही हूँ मेरा स्पोर्ट्स शू की हालत बहुत ख़राब हो गई है, जगह जगह से फट भी चुका है। बट मेरे में इतना एनर्जी नहीं है, इतना आलस भरा हुआ है मेरे अंदर कि मैं बाहर जाके एक और नया स्पोर्ट्स शू लाना भी नहीं चाहती। मतलब एक जैसे एक हल्का सा लैक ऑफ मोटिवेशन है, मतलब कोई ऐसा कोई ख़ास मतलब एक मोटिवेशन मिसिंग है, लैकिंग है। तो संगत जी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एकदम मतलब इतना शॉकिंग है। मैं क्या बताऊँ, एकदम से गुरुजी का कल मेरे पास मैसेज आता है, मैसेज आ रहा है मेरे पास कि अपने शूज़ बदल ले, बदल के एक नया शूज़ ख़रीद, मेरी बात को मान ले। ये मैसेज आया मेरे पास संगत जी, और एकदम से मुझे शॉक्ड लगा। मुझे लगा कि देखो गुरुजी कह रहे हैं कि अब बहुत टाइम हो चुका है, अब अपना आलस छोड़ के जाके नया शूज़ ख़रीद के लाओ, क्योंकि ये शूज़ एकदम ख़राब हो गए हैं। एंड क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अच्छा बन के रहो, अच्छी चीज़ें पहना करो। और मेरा शूज़ एक्चुअली फट चुका था काफ़ी हद तक। तो फटी हुई चीज़ या मतलब एक जो टियर्ड सामान होता है, फटा हुआ कुछ भी, ड्रेस, शूज़ या व्हाटएवर, वो फटी हुई चीज़ों में ना संगत जी नेगेटिविटी खिंच जाती है। तो आई डोंट नो, मतलब गुरुजी नोज़ द एग्जैक्ट रीज़न, हम तो सिर्फ ह्यूमनिस्टिक लेवल में ही सोच सकते हैं। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तू अपने शूज़ बदल, नया शूज़ ख़रीद और मेरी बात मान। गुरुजी लिटरली सेड दिस कि मेरी बात मान, क्योंकि उनको पता है कि मैं आलस की वजह से जा ही नहीं रही शूज़ ख़रीदने। तो फाइनली आज मैं गुरुजी का नाम लेके अपनी मम्मी के साथ जाके अपने लिए शूज़ ख़रीद के ले आई हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी मुझे मतलब ब्लेसिंग्स इस रूप में भी मिलती हैं हमें कि हम अपने लिए सही चॉइसेस बना सके, सही चॉइसेस ले सके, और सही दिशा में जाए। तो गुरुजी हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को रेगुलेट करते हैं, हर एक चीज़ में हमें दिशा दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, हमें सही तरीका बताते हैं उस चीज़ को जीने का, उस चीज़ को मैं क्या बोलूँ, जैसे कोई भी गलत चीज़ हम कर रहे हैं, गुरुजी उस चीज़ को करेक्ट करवा देते हैं। तो इस चीज़ के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। एंड दिस वाज अ वेरी बिग पेंडिंग टास्क फॉर मी। मैं जा ही नहीं रही थी, इतने दिन से फटे हुए शूज़ पहन के मैं जा रही थी बाहर, मतलब जस्ट बिकॉज मुझे इतना आलस है कि मैं बाहर नहीं जा सकती। मतलब एक आलस के कारण मैं अपने शूज़ नहीं खरीद रही थी। बट गुरुजी के एक मैसेज ने मुझे एक झोंके की तरह मुझे गुरुजी मार्केट लेके गए और अच्छा सा शूज़ ख़रीद के गुरुजी मुझे घर ले आए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी बस आज के लिए तो मेरा यही छोटा सा शुक्राना सत्संग था। अब मैं अपने कल के शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी, और मैं अपना
सत्संग इधर गुरुजी के मंत्र जाप से एंड करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, जब इंसान सोचता है कि उसकी ज़िंदगी अब ऐसे ही चलेगी, वहीं से गुरु जी की लीला शुरू हो जाती है। वे केवल सहारा नहीं देते, वे भाग्य की दिशा ही बदल देते हैं। उनकी कृपा सीमाओं में नहीं, विश्वास में बहती है। इसलिए गुरु जी पर विश्वास करना सीखिए। आपकी भी लकीरें ऐसे ही गुरु जी बदल देंगे और पूरी लाइफ बदल देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।